गाइस, नीट प्रीवियस ईयर फिज़िक्स पेपर्स के कनेक्शन में आज हम इस वीडियो से नीट फिज़िक्स 2020 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये 13 सितंबर 2020 का पेपर है, फेज़ 2 का पेपर है जो कि 2 to 5 PM में लिया गया था। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशंस को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए। तो फर्स्ट क्या है, दोनों एमिटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होने चाहिए, या फिर बेस रीजन बहुत थिन होना चाहिए, लाइटली डोप्ड होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है बेस एमिटर और कलेक्टर रीजन सेम डोपिंग कंसंट्रेशंस के होने चाहिए, या फिर फोर्थ ऑप्शन बेस एमिटर और कलेक्टर रीजन्स के सेम साइज होना चाहिए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो ये सेमीकंडक्टर्स चैप्टर से है और फॉर्मूला कॉपी में ये आपको फिजिक्स 12th के पेज 53 में मिल जाएगा और नोट्स में ये फिजिक्स 12th के पार्ट 2 में पेज 120 पे मिलेगा। तो इसमें क्या हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखना पड़ेगा कि ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए क्या क्या होना इम्पॉर्टेंट है। तो ये EBC मीन्स एमिटर, बेस और कलेक्टर है। और इसकी डोपिंग क्या होनी चाहिए, एमिटर की हैविली डोपिंग होनी चाहिए, साइज़ मॉडरेट होना चाहिए, बेस में स्लाइटली डोपिंग होनी चाहिए और साइज़ बहुत थिन होना चाहिए, और कलेक्टर में मॉडरेट डोपिंग होनी चाहिए और साइज़ लार्ज होना चाहिए। वैसे ही जंक्शन का भी दिया हुआ है, एमिटर बेस जंक्शन में कट ऑफ कंडीशन में रिवर्स बायस रहता है, दोनों एमिटर बेस और बेस कलेक्टर। एक्टिव में फॉरवर्ड और रिवर्स बायस रहता है, सैचुरेशन में फॉरवर्ड और फॉरवर्ड बायस रहता है, और रिवर्स एक्टिव में रिवर्स और फॉरवर्ड बायस रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन मैच करेगा उसको हम टिक करेंगे। तो इसका ऑप्शन 2 जो है वो मैच कर रहा है कि बेस रीजन बहुत थिन है और लाइटली डोप्ड है। तो इस तरीके से हम इसे मैच करके ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक स्फेरिकल कंडक्टर है जो कि रेडियस है 10 सेंटीमीटर के रेडियस का है और उसमें चार्ज है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का, और जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा 15 सेंटीमीटर दूर स्फीयर के सेंटर से, और इसमें 1/4πε0 की वैल्यू दी हुई है। तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है और फॉर्मूला कॉपी में ये फिज़िक्स 12th के पेज नंबर 4 पे मिलेगा, और नोट्स में फिज़िक्स 12th के पार्ट 2 में पेज 11 और 53 में मिलेगा। तो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया था, तो हमने मीटर में कन्वर्ट किया 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। चार्ज दिया हुआ था 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड वो पूछ रहा है, और कितने डिस्टेंस पे पूछ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर मीन्स 15 सेंटीमीटर पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो Q/r² होता है। तो K की वैल्यू दी हुई थी, यानी कि 1/4πε0 की वैल्यू दी हुई थी, तो वो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर थी। तो उस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, Q की वैल्यू पुट की, फिर नीचे R की वैल्यू पुट की, R² कर दिया। तो ये आंसर आ गया 1.28 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वैसे इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए, जो भी ऑप्शन में ये आंसर होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर आ रही है एक स्टार से, और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होगा ये पूछ रहा है टेलीस्कोप का, जिसका ऑब्जेक्टिव का डायमीटर है 2 मीटर। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चैप्टर वेव ऑप्टिक्स से है और फॉर्मूला कॉपी में ये फिज़िक्स 12th के पेज 44 में मिलेगा, और नोट्स में ये फिज़िक्स 12th के पार्ट 2 में पेज 94 पे मिलेगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा 600 नैनोमीटर, यानी कि अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 600 इंटू 10⁻⁻9 मीटर होगा, और डी डायमीटर इक्वल टू 2 मीटर दिया हुआ है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन यानी कि θ0 क्या होगा ये पूछ रहा है, और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को हम दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, इन जस्ट रिजॉल्व कंडीशन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछ रहा है इन अदर वे। तो बाय रेले क्राइटेरियन फॉर रेजोल्यूशन इन जस्ट रिजॉल्व कंडीशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू θ0 होता है इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी। तो 1.22 इंटू लैम्डा की वैल्यू डाल दी 600 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन डी की वैल्यू 2 मीटर डाल दी। तो इसका आंसर आ गया 3.66 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन।
तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका आंसर, 3.66 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, स्ट्रेस के डायमेंशंस क्या होते हैं ये पूछ रहा है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये यूनिट एंड डायमेंशंस चैप्टर्स में है और नोट्स में ये फिजिक्स 11th के पार्ट 1 में पेज नंबर 30 पे मिल जाएगा। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, और फोर्स मींस मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया मींस लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और मास का यूनिट क्या आ जाएगा, मतलब डायमेंशन क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, और एक्सेलरेशन L(T)⁻⁻2 आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नीचे वैसे एरिया का जो डायमेंशन आ जाएगा वो L आ जाएगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों मीटर में ही नापे जाते हैं, मेज़र किए जाते हैं। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो आ गया mL⁻⁻1 T⁻⁻2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज mL⁻⁻1 T⁻⁻2। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देन, एक स्क्रू गेज है जिसका कि लीस्ट काउंट है 0.01 mm और इसमें 50 डिविजन्स है इसके सर्कुलर स्केल में। तो स्क्रू का पिच क्या होगा ये पूछ रहा है। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यूनिट एंड डायमेंशंस चैप्टर से है और फॉर्मूला कॉपी में ये फिजिक्स 11th के पेज नंबर 6 पे मिलेगा। तो इसमें लीस्ट काउंट क्या दिया हुआ है 0.01 mm और नंबर ऑफ़ डिविजन्स जो है सर्कुलर स्केल में वो 50 है। तो पिच क्या होगा वो पूछ रहा है। तो बाय फॉर्मूला लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ़ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल होता है। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू हमने डाल दी क्वेश्चन से, तो 0.01 हो गई, और इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ़ डिविजन्स जो दिया है इन सर्कुलर स्केल क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। तो पिच की वैल्यू आ गई 0.5 mm, क्योंकि सारी वैल्यूज़ mm में ही थी तो आंसर भी mm में आया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 0.5 mm। तो ये हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए नीट फिज़िक्स 2020 के। इसके आगे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ज़रूर सॉल्व करते रहिए अगर आप फिज़िक्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन होता है इसको अप्रोच करने का, क्योंकि हमें डीप मैथमेटिक्स में नहीं जाना है फिज़िक्स को सॉल्व करने के लिए। इन केस ऑफ नीट हमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ने हैं और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं नीट में, इसका आइडिया करने के लिए आपको नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने ही होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर नीट। थैंक यू, बाय बाय।